तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियाँ। फिल्म तेरी मेहरबानियाँ का यह गीत निहाल के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है, जिन्होंने जानवरों को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया है और उनकी देख रेख में ही अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं। बस यूँ कह लीजिए कि किसी को इंसान से प्यार होता है, हमको जानवर से प्यार है। कुत्तों और इंसानों के बीच संबंध की जड़ें हज़ारों साल पुरानी हैं, लेकिन कोरोना काल में जब इंसान खुद बहुत परेशान था तो ऐसे में निहाल जैसे लोग भी थे जिन्होंने आगे बढ़कर न सिर्फ इनके लिए भोजन सुरक्षा उपलब्ध कराई बल्कि मेडिकल सुविधा भी दी, साथ ही मौसम के अनुरूप इनका ख्याल भी रखा। कुत्ते करीब करीब होंगे इस पूरे क्षेत्र में मिला के 60-70 कुत्ते होंगे। शेड्यूल क्या है कि जो मुर्गा उर्गा लोग बेचते हैं उनसे हम जो है उनकी वेस्टेज मंगा लेते हैं, वही मंगा के दे देते हैं इनको, क्योंकि भाई जानवर अगर भूखे रहेंगे तो जाहिर सी बात है जो है नुकसान पहुंचाएंगे किसी ना किसी को, तो इसलिए भी करना पड़ता है किसी को नुकसान ना पहुंचाने पाएँ। गोरखपुर में थाना कोतवाली के सामने कुत्तों की एक पूरी रिहाइशगाह है। अस्करगंज के इस मैदान में दर्जनों की तादाद में आपको कुत्ते देखने को मिल जाएंगे। हर जगह जो है ठंडे से मर जाते हैं, दब के मर जाते हैं। अब जैसे ठंडे के लिए जब बीच में ठंडा पड़ा था तो हमने लकड़ी उकड़ी जो है 24 घंटा लकड़ी उनके लिए जला रखी थी, रात भर लकड़ी जलती थी। हाँ, तो उनकी ठंडे से बचने की भी व्यवस्था उनके लिए हमने कर रखी थी कि हवा ववा ना लगे। अलमारी के साइड में हमने खड़ा कर दिया था, वहीं अपना आराम से सब रहते थे। लगभग 5 दर्जन कुत्तों के भोजन की जिम्मेदारी स्थानीय मुर्गे के दुकानों से जो अपशिष्ट निकलता है उससे की जाती है। जो वेस्टेज होता है वो इन कुत्तों को खिलाया जाता है। साथ ही वो छोटे कुत्ते जिनकी माएँ मर जाती हैं उनके लिए निहाल दूध और बिस्किट का इंतज़ाम करते हैं, जिन्हें अपने हाथों से वो इन कुत्तों को खिलाते हैं। हड्डी का नहीं, उनके लिए वही मुर्गे का जो है वेस्टेज जो है मंगा के देते हैं। जैसे कुछ कुत्ते के बच्चे ऐसे थे कि जिनकी माँ जो है देने के बाद 10 दिन 15 दिन के बाद वो मर गई, तो अब वो छोटे बच्चे हैं तो या तो भूख से वो मर जाते हैं, तो ये भी नहीं देखा जा सकता। तो उनके लिए फिर दूध हम लेते थे और दूध लेके उसमें बिस्कुट डाल के उनको देते थे कि जिससे उनका पेट भरे। घायल होते हैं तो उनका इलाज कराते हैं। अच्छा। बीमार होते हैं तो उनको भी जो है सुई वगैरह लगवाया जाता है। एक डॉक्टर है उसको बुलाते हैं, वही आके लगा देता है। एक बात और बता दें कि यहाँ सिर्फ कुत्ते ही नहीं, कुत्तों के साथ और भी कई जानवर पाले जाते हैं जो निहाल इनको बाकायदा पालते पोसते हैं। तो ये कुत्ते के साथ आपको जो है 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको, और भी मिलेगा। हमारे पास बिल्ली है, पर्शियन, तोते हैं, सब एक जहाँ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल कोरोना काल में जब इंसान खुद बहुत परेशान था तो ऐसे में निहाल जैसे लोग ही थे जिन्होंने आगे बढ़कर इनके लिए भोजन सुरक्षा और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई। जब हमने जानवरों के लगाव के बारे में निहाल से जानकारी ली तो पता ये चला कि कोरोना काल में जब सारे जानवर भूख से बिलबिला रहे थे तो इस दौरान ही जानवरों से मोहब्बत परवान चढ़ी। ये प्यार हमको लॉकडाउन से हुआ। अच्छा। जब हमने लॉकडाउन में जानवरों की स्थिति बहुत बुरी तरीके से देखी, भूखे प्यासे रोड पे भटक रहे थे और हर आदमी अपने खाने का इंतज़ाम कर रहा था, जानवर के बारे में नहीं सोच रहा था। उस वक़्त हमको जो है बड़ा पीड़ा हुई। उस वक़्त से जो मैंने इनकी सेवा स्टार्ट किया, जो आज सेवा चली आ रही है, करते चले आ रहे हैं। कहा जाता है कि कुत्ते समझ सकते हैं कि उनका इंसानी दोस्त कब खुश, उदास या तनावग्रस्त है और अक्सर सहानुभूति और स्नेह के साथ वो प्रतिक्रिया देते हैं। आज के युग में जब इंसान अपनी रोज़ी रोज़गार में ही परेशान रहता है तो ऐसे में निहाल जैसे लोगों के इस प्रयास से इंसानियत को एक नई रोशनी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टार 1, गोरखपुर।